P and Q were partner in a firm sharing profits equally. Their fixed capital is 1,50,000 respectively. The partnership deed provided for interest on capital at the rate of 10% per annum. For the year ended, the profit of the firm were distributed without providing interest on capital. ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है इसको रेक्टिफाई करो। चलो पहले क्वेश्चन समझ लो, जब आप क्वेश्चन समझ लेंगे तो आपको आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा कि सर यहाँ पे हुआ क्या है, गलती यहाँ पे क्या हो गई है। दो पार्टनर हैं। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आप में से जिनको समझ में आ रही हो बात। सर अगलों ने ये तो बोला कि प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट कितना है ये तो बताया ही नहीं। अब क्या होगा सर, कितने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया ये तो बताया ही नहीं, क्या करें बताइए। तो सर जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले हम लोग निकालेंगे। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग पहले निकालेंगे, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा उतना ही ना प्रॉफिट वो लोग और ज्यादा मिला होगा उन लोग को। हाँ, तो उसी को हम मान लेते हैं कि गलती उसी में हुई है, तो उसी को प्रॉफिट अज्यूम कर लेंगे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो सबसे पहले देखो गलती कहां पे हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने नहीं दिया, जो हमने क्या किया अपने पार्टनर्स को, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया। बताइए जरा पी का कितना बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना 10%। इसमें बताओ इंटू 6/12 करने की जरूरत है क्या? नहीं सर, 10,000 होगा। ठीक है, इसमें 6/12 नहीं करना है। 6/12 कहां पे किया जाता है, जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग करते हैं तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं 6/12 करते हैं। यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कितना बन जाएगा ये 10,000। क्यू की बात करते हैं 50,000 गुने 10%, यानी कितना बन गया ये 5,000 रुपया। टोटल कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000। अब सुनिए, कायदे से जो ये 15,000 है ये बटना चाहिए था किस तरीके से, पी को मिलना चाहिए था 10,000, क्यू को मिलना चाहिए था 5,000, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कैसे बताएंगे। इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इक्वली। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बताइए क्या हुआ होगा, पी को मिला होगा 7,500, पी को मिला होगा कितना 7,500, और क्यू को भी कितना मिला होगा 7,500। अब बताइए ये गलती ठीक कैसे होगी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कीजिए, ये गलती ठीक कैसे होगी। ये है कि राइट जो होना चाहिए था, ये रॉन्ग जो हो गया। अब ठीक कैसे करेंगे ये बताइए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की फीलिंग आ रही है। और कल हमने जिस तरीके से इसको ठीक करने के बारे में पढ़ा था उसको देख के जरा बताइए कि इसको ठीक कैसे किया जाए। बोलिए बोलिए बोलिए, कैसे ठीक किया जाए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करके बोलिए। कोई नहीं बोलना चाह रहा, ऐसी क्या बात हो गई। चलिए पी और क्यू, सबसे पहले एक काम करते हैं, पी और क्यू को बोलते हैं कि भाई पी तुमको कितना पैसा मिला, वो कह रहा है 7,500। मैंने कहा वापस करो वापस करो, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एप्रोप्रिएशन। रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एप्रोप्रिएशन यानी जो गलती से हमने उसको दे दिया उसको वापस ले लेंगे। कितना वापस ले लिया हमने पी से बताइए, 7,500 रुपया। जब किसी से पैसा लेते हैं तो उसको डेबिट करते हैं, आप लोग इस बात को जानते हैं मेरे ख्याल से। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है कि नहीं आ रही है बताइएगा। और क्यू से भी हमने 7,500 रुपया ले लिया, यानी उसको भी हमने डेबिट कर दिया। ये हो गई पहली चीज, ठीक है, एक काम तो हो गया। और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, राइट एप्रोप्रिएशन, यानी गलती को पलट देंगे और सही काम कर देंगे। राइट एप्रोप्रिएशन, राइट एप्रोप्रिएशन में बताइए पी को कितना मिलना चाहिए था और क्यू को कितना मिलना चाहिए था। 10,000 5,000। सर यहाँ पे पी को मिलना चाहिए था 10,000, मिलना का मतलब क्रेडिट करेंगे, और इसको मिलना चाहिए 5,000, तो इसको भी क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। हमको सिर्फ ये बता दो कि नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, नेट इफेक्ट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन बोलें या इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, हाँ कह सकते हो एडजस्टमेंट। रेक्टिफिकेशन भी बोल सकते हो या एडजस्टमेंट भी बोल सकते हो।
इसको आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसको आप लोग नेट इफेक्ट बोलिए, अब ये फोन काटना है, पकड़िए। ठीक है, एडजस्टमेंट बोलिए, रेक्टिफिकेशन बोलिए, एक ही बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मिस्टर पी जो हैं उनसे 7500 रुपया लेना है और उनको 10,000 रुपया देना है, बताइए नेट इफेक्ट क्या आएगा? 2500 क्रेडिट होगा। सर एक काम करिए, 2500 उनको दे दीजिए, विच एवर इज हायर, देख लो ज्यादा क्या है, 10,000 रुपया क्रेडिट में, 7500 रुपया डेबिट में, कटा कुटा के देख लो, 2500 रुपया आपको क्रेडिट मिल रहा है, ठीक है। और आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, 7500 रुपया डेबिट, 5000 रुपया क्रेडिट, यानी क्या बन रहा है, 2500 रुपया डेबिट। यानी बताइए एंट्री क्या पास करेंगे आप लोग, एंट्री क्या पास होगी, क्यूज कैपिटल अकाउंट, या तो कैपिटल अकाउंट कर दो, या अगर आपका कैपिटल अकाउंट करने का मन ना करे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, करेंट अकाउंट, जो मन में आए आप कर सकते हैं, डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। कितना रुपया, 2500 रुपया, 2500 रुपया। ये हो गई आपकी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। बताइए कोई डाउट किसी को, क्या नहीं समझ में आया बताइए? छोटा सा सवाल था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कतई छोटा सा सवाल है, और बस ऐसे ही पढ़ते चलो यार, फटाफट फटाफट करते चलो, जो गलती किया उसको पलट देना है और जो सही काम किया उसको फिर कर देना है, बस जैसे आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री पढ़ी थी। अगले क्वेश्चन पे जाएं, बोलो। चलिए चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, नेकी और पूछ पूछ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये देखो यहाँ पे यही है, यही चीज यहाँ पे भी इन्होंने किया ए और बी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी, सर 37 नंबर इलिस्ट्रेशन। ये जो हाँ सर, फॉर्म का जो कॉलम बना हुआ था उसको टोटल ना था कहते हैं। हाँ वही, फर्म का कॉलम और टोटल दोनों सेम बात है, फर्म का कॉलम लिखो या टोटल लिखो एक ही बात है, और फर्म के कॉलम का टोटल जब नीचे जाओगे ना पे एडजस्टमेंट में वो जीरो बन जाता है, जीरो आता है, जीरो आता है, ठीक है। चलिए, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, कह रहा है फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट। अच्छा, एज ऑन 31 मार्च 2020, मुझको बताइए ये ओपनिंग बैलेंस शीट है या क्लोजिंग बैलेंस शीट है? क्लोजिंग है, क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग है सर। यानी ये जो कैपिटल है 60,000 और 20,000, ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है, इतना सबको मालूम, कोई दिक्कत नहीं है। यानी सर यहाँ पे खतरनाक काम हमें करना है, एक मिनट के लिए आप लोग को म्यूट कर रहे हैं, जिनको कुछ कहना होगा वो अनम्यूट कीजिएगा। चलिए, ये सर क्लोजिंग कैपिटल है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं निकलता है, वो किस पे निकलता है सर? ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहली बात तो ये समझ में आई। चलो, प्रॉफिट 30,000 was divided between the partner without क्या कह रहे हैं सर, without allowing interest on capital and salary। ठीक है, ए ने विड्रॉ किया 10,000, बी ने विड्रॉ किया कितना, 20,000। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका क्या है, लेजर के तरीके से बनाते हैं हम लोग, आप जिस तरीके से चाहें बनाना बना सकते हैं, हम लोग लेजर के तरीके से बना लेते हैं। ये देखो यहाँ पे हमने बनाया 60,000 और 20,000, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 60,000 और 20,000 क्या है, इनका क्लोजिंग बैलेंस है। ओके, फिर इन्होंने क्या बोला कि हमने जो प्रॉफिट बांटा है वो कितने रुपए का प्रॉफिट है सर, 30,000 रुपए का प्रॉफिट है, जो हमने 3:2 के रेशियो में बांट दिया। 30,000 का प्रॉफिट किस रेशियो में, 3:2। आपको ये बांटना आता है या हम बताएं? 30,000 का प्रॉफिट है, अगर आपको 3:2 के रेशियो में बांटना है तो कैसे बांटेंगे आप बताइए जरा, क्या करोगे आप? 30,000 गुने 3/5 और 30,000 गुने 2/5, बताइए कितना कितना बनेगा? ये 18,000 और 12,000। ये सब पता होगा मेरे ख्याल से करना। ठीक है, चलिए रुकिए, कौन कौन लोग हैं जिनका माइक ऑन है? आशीष, रितीश, निलय, ABCXYZ, इनका माइक बंद है। हाँ, जिनके माइक में भी देखिए कुछ अगर आवाज आ रही है तो वो लोग अपना माइक बंद कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, फोटो अच्छा लग रहा है। चलिए, तो हमने क्या है, फोटो अच्छा लग रहा है आपका सर।
अरे वाह, शुक्रिया। कौन सा वाला? वो जो लैपटॉप वाला। अच्छा अच्छा, सुनिए, तो 18,000 12,000 वो भी फोटो तुम्हारा ही लिया हुआ तो है? हाँ सर, हम भी तो लेते हैं सर। ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। तो 18,000 और 12,000, ठीक है। अभी सुनो, ये हमने प्रॉफिट भी यहाँ पे लिख दिया। चलिए अब देखिए ध्यान से, उसके बाद क्या बताया अगलों ने कि यहाँ पे प्रॉफिट है, उसके बाद हो गया ड्रॉइंग। ड्रॉइंग के बारे में ये कह रहे हैं 10,000 और 20,000, हमने ड्रॉइंग यहाँ पे लिख दिया 10,000 और 20,000। बताइए ये तीन चीज में किसको दिक्कत है? ये रहा आपका क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, ये रहा तुम्हारा 60,000 20,000 क्लोजिंग बैलेंस, ये रहा तुम्हारा प्रॉफिट, और ये रहा तुम्हारा ड्रॉइंग। बताओ किसको दिक्कत है इसमें? और जब आपने ये सारा कुछ लिख दिया तो उससे क्या बनेगा हमारा बैलेंसिंग फिगर में? क्या निकल के आ जाएगा बताइए? बैलेंसिंग फिगर में निकल के आ जाएगा हमारा क्या? ओपनिंग बैलेंस। ये हमने निकाल दिया। कितना रुपए का? 52,000 और 28,000 रुपए का। जिनको दिक्कत है अभी के अभी बताइए, क्योंकि अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे। किसी को दिक्कत नहीं है? गुड, मौनम स्वीकृतिम लक्षणम हम मान के चल रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। अब सुनो, 30,000 रुपए का प्रॉफिट था जिसको हमने गलत तरीके से बांट दिया था। 30,000 का प्रॉफिट था जिसको हमने क्या करा था? गलत तरीके से बांट दिया था। देखो क्या क्या हुआ था, हमने क्या क्या किया था। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? जो गलत प्रॉफिट दे दिया उसको वापस लो। तो हमने ए को दे दिया था 18,000, बी को दे दिया था 12,000। तो हमने ए को क्या बोला? तुम अपना 18,000 रुपया वापस करो, हमने उससे 18,000 रुपए ले लिया। बी को हमने बोला तुम 12,000 रुपया वापस करो, हमने बी से कितना ले लिया? 12,000 रुपया ले लिया। कोई ऐतराज? किसी से पैसे लेने का मतलब उसको आप क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। हमने देखिए यहाँ पे किया है 18,000 डेबिट और 12,000 डेबिट। कोई दिक्कत है किसी को? ये पहले का टोटल हमने कर लिया, फिर अभी दूसरे का टोटल करेंगे और दोनों मिला करके तीसरा एंट्री बना देंगे। ठीक है, चलो, पहला था रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एप्रोप्रिएशन, अगला क्या है? राइट एप्रोप्रिएशन। राइट एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले क्या चीज आएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देखिए क्या है, जरा बताइए ओपनिंग कैपिटल कितना है इन लोगों का? एक का 52,000, एक का 28,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है बताना जरा? 12%। तो जरा बताइए इसको कि 52,000 का 12% कितना निकल के आएगा? तो कैलकुलेट कर ले हम लोग। 52,000 का 12% जब आप करोगे तो वो निकल के आता है लगभग 6,240 रुपए। ठीक है, और अगला कितना था हमारे पास? 28,000। 28,000 का जब 12% आप करोगे तो वो निकल के आएगा कितना? 3,360 रुपए। यह है सर हमारा क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई ऐतराज बताइए? कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो हमने इनको दे दिया। यहाँ पे पैसा देने का मतलब क्या है? पैसा देने का मतलब है सर हमने इनको क्या किया है? क्रेडिट किया है। तो ये देखो हमने इनको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, पैसा दे दिया। फिर उसके बाद क्या है? ए बोलता है हमको सैलरी भी चाहिए 12,000 रुपया, तो सैलरी भी हमने किसको दे दिया? ये ए था, ये बी था। ए को हमने सैलरी दे दिया कितना? 1,000 रुपया पर मंथ। इसका मतलब पूरे साल का कितना? 12,000 रुपया। तो देखो इसको 12,000 रुपया दे दिया। बी को सैलरी नहीं है, बी के पास कोई भी सैलरी नहीं बनती है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरी चीज सैलरी। पहला चीज हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरी चीज हो गई सैलरी, तीसरी चीज हो गई क्या? प्रॉफिट। देखो भाई 18 और 12, 30,000 रुपए का हमारे पास प्रॉफिट था बांटने के लिए। ठीक है, तो 30,000 रुपए में से 6240 और 3360 का तो हमने क्या बांट दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई ऐतराज? 12,000 रुपए का हमने क्या बांट दिया? सैलरी। तो बताएंगे कि बचा कितना? 30,000 माइनस 6,240 माइनस 3,360 माइनस 12,000, यानी बचा सर 8,400। अब ये जो 8,400 बचा है इसको ए और बी में किस रेशियो में बांट देना है हमको? 3:2 में। बताओ कितना कितना होगा? 8,400 गुने 3/5, 8,400 गुने 2/5, कितना कितना हो गया ये? 50 40 और 33 60। 50 40 और 33 60, 5,040 रुपए और 3,360 रुपए। वो हमने क्या करा? 5,040 और 3,360 रुपए इन दोनों को दे दिया। तो इतना का हो गया डेबिट। अब सुनिए ध्यान से, इस बात को ध्यान से सुनिए, इस बात को ध्यान से सुनिए। यहां पे क्या सिचुएशन बन रही है कि ए को हमने बोला 18,000 रुपए तुम दो और बदले में हम तुमको 23,280 रुपए देंगे। तो बता सकते हैं नेट इफेक्ट क्या आएगा?
किसी से आप 18,000 रुपए लेते हैं और उसको 23,280 रुपए देते हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं नेट इफेक्ट क्या बनेगा दोनों का? किसी को 18,000 रुपए डेबिट करना और उसके बाद उसको 23,280 रुपए क्रेडिट करना, नेट इफेक्ट क्या बनेगा? सर नीचे लिखा तो है नेट इफेक्ट, और क्या चाहिए? 5,280 तो नेट इफेक्ट बनेगा क्या सर हमारा? 5,280 रुपए क्रेडिट। और बी को हमने बोला तुम 12,000 रुपए दो और बदले में हम तुम्हें देंगे 6,720। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को, है ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कितना बनता है, ये 5,280 रुपए का डेबिट। यानी बताइए जनरल एंट्री क्या पास हो जाएगी? बीज, कैपिटल या करेंट, जो भी आपका लिखने का मन करे, कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट कितना रुपया? 5,280 टू एज कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, कितना रुपया? 5,280 रुपया। ये बन गया आपका क्या? सिंगल रेक्टिफिकेशन एंट्री। बताइए क्या आपको बात समझ में आई या नहीं आई? जिनको जिनको नहीं समझ में आई प्लीज बताइए, जिनको समझ में आ गई उनकी कोई बात नहीं, जिनको नहीं समझ में आई वो बताइए कि सर पता नहीं आपने इतनी देर में कर क्या क्या दिया। बताइए तो किनको समझ में नहीं आया, बिल्कुल कतई नहीं समझ में आया? माइक ऑन कीजिए और जिनको जो बोलना है बोलिए। बोलो 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 बोलो। एकदम चुप रहने का दो ही मतलब है, सब समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आया, आपका क्या मतलब है? अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? एक तो आ गया सर में आए, जिनको नहीं समझ में आया वो बोलिए। कौन कौन लोग हैं उपस्थित? आयशा आपको समझ में आया? आयशा, अनुष्का, कशिश? सर हमको आप सर मुझे कुछ नहीं समझ में आया। कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं जिनको कुछ नहीं समझ में आया? अरे कुछ नहीं समझ में आया बोल के हट गए। चलिए जिनको नहीं समझ में आया अभी ग्रुप में फिर बताइए, ठीक है, दोबारा से आपको बताया जाएगा। तब तक एक आध क्वेश्चन और करते हैं। 37 नंबर है, हमने किया था अभी। 38 नंबर देखिए, इसी तरह से बस इसी में समझ में आएगा और क्या है, अलग से थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं, इसी को बस देखते जाइए, आपको बात समझ में आएगी। 38 नंबर देखिए, एम और एस दो लोग हैं, मनु एंड सृष्टि आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये लोग 3:2 में प्रॉफिट बांटते हैं अपना। इनका बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 को ये दे रखा है, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट है। प्रॉफिट है 5,000 जिसको एग्रीड रेशियो में बांटा गया है, लेकिन इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो हम लोग देना भूल गए। अच्छा, एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑन 6, ये तो हम लोग वैसे भी जानते हैं। कह रहा है एडजस्टमेंट एंट्री पास कीजिए, कर सकते हो, सेम टू सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक नई बात है, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक नई बात है। कोई हमको बता सकता है? नीलय क्या आप बता सकते हैं? अक्षत आज है कि नहीं है? क्या कोई हमको बता सकता है इस क्वेश्चन में अलग बात क्या है? लगाइए दिमाग कि इस क्वेश्चन में सर अलग बात क्या है। नीलय आप हैं कि नहीं है?
अरे काफी सारे लोग ना गायब हो जाते हैं। हाँ, आपको मालूम है ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए यहाँ पे 2-3 चीजें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे एडिशनल कैपिटल लिखा जाता है, प्रॉफिट लिखा जाता है, उधर ड्राइंग वगैरह लिखा जाता है, लॉस लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे बात सिर्फ ये है, प्रॉफिट आपको कितना हुआ है जरा देखिएगा। प्रॉफिट आपको हुआ है कितने का? प्रॉफिट आपको है 5,000 रुपए का। कितने का प्रॉफिट है सर हमारे पास? 5,000 रुपए का, ठीक है। तो तो यहाँ पे लिखो शेयर ऑफ प्रॉफिट। हमको सिर्फ एक बात बताओ, 5,000 रुपए का प्रॉफिट है, उसको 3:2 में बांटो। एम को कितना मिलेगा और एस को कितना मिलेगा? 5,000 इंटू 3/5 है ना? 1,000 3,000। 3,000 और 2,000 मानते हैं? अब देखो मैंने आपको एक चीज बताया है कि अगर आप ड्राइंग करेंगे तो यहाँ पे लिखिएगा ड्राइंग। याद आ रहा है? आप यहाँ पे ड्राइंग लिखते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे ड्राइंग नहीं लिखेंगे। रीजन कोई बता सकता है इस क्वेश्चन में खास बात क्या है? क्यों यहाँ पे, जबकि क्वेश्चन में ड्राइंग गिवन है। ये देखो मनु और सृष्टि का ड्राइंग गिवन है, फिर भी हम नहीं लिख रहे। क्यों? कौन बताएगा? बताइए बताइए बताइए, ड्राइंग क्यों नहीं लिख रहे? कोई नहीं सर, ड्राइंग का अलग से... बोलो बोलो क्या बोल रहे हो? सर ड्राइंग एडजस्टमेंट है सर। नहीं, एडजस्टमेंट वाली बात नहीं है, ड्राइंग से कैपिटल घटता है, इसीलिए हम लोग ड्राइंग को लिखते हैं। बट इस सिचुएशन में है कि भाई ड्राइंग का सर एक सेपरेट लेजर बन रहा है, ड्राइंग का एक सेपरेट अकाउंट बन रहा है। बैलेंस शीट में ड्राइंग दिखने का क्या मतलब है कि ड्राइंग का एक सेपरेट अकाउंट बन रहा है। तो जब ड्राइंग का सेपरेट अकाउंट बन रहा है तो कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग लिखने का क्या मतलब? ये है रीजन। ये किसको नहीं समझ में आया बताएंगे? सर हम ही को। आपको नहीं समझ में आया? देखो सुनो, ड्राइंग को हम लोग कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, मानते हो आप इस बात को? यस सर। यानी ड्राइंग करने से कैपिटल घटता है, मानते हो इस बात को? यस सर। मगर जब ड्राइंग का हमने एक अलग से अकाउंट खोल दिया तब उसको कैपिटल अकाउंट में लिखने का क्या मतलब? माने एक बार कैपिटल अकाउंट में भी लिखेंगे फिर ड्राइंग का अलग से भी अकाउंट खोलेंगे, ऐसा होता है क्या? नो सर। मैंने आपसे 5,000 रुपए लिए और कुछ दिन बाद आपने मुझसे 1,000 रुपए वापस ले लिए। अब मेरा आपके यहाँ कितना बचा? 4,000 रुपया। 4,000। यस सर। अब आप हमको क्या बोलते हो? देखो सर, एक तो आपने हमसे 4,000 लिया है और एक हमने आपसे 1,000 लिया है, क्या ऐसे बोलना ठीक है? नहीं सर। दोनों बात तो नहीं बोल सकते ना। जब आपने ऑलरेडी घटा दिया तो फिर अलग से मत बोलो, और अलग से बोल रहे हो फिर यहाँ पे मत घटाओ। आप इस बात को समझे कि नहीं समझे, ये बताइए। यस सर। यस सर। एक एग्जांपल करते हैं। मैं मान लीजिए ए है और बी है। ए बी के पास गया और उससे 5,000 रुपया उधार लेके चला आया, ठीक। कुछ दिन के बाद इसने क्या किया, कुछ दिन के बाद बी ए के पास गया और उससे 1,000 रुपया अपना वापस मांग लिया। अब दो बातें हैं, या तो बी ए को बोलेगा कि भाई 5,000 रुपया मैंने तुझे दिया था और उसके बाद 1,000 तूने मुझे दिया, ये समझ में आती है बात। या फिर बी ए को क्या बोलेगा कि भाई अपना 4,000 बचता है। क्या बी ए को ये बोल सकता है या ए बी को ये बोल सकता है कि भाई देख, एक तो 4,000 का उधार है और 1,000 मैंने भी तुझे दिया है? ऐसा बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता, क्योंकि आप सेम ही इंफॉर्मेशन को दो बार कैसे बोलेंगे? आपको बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, चलिए। तो यानी अब और एक एग्जांपल लो, और एक एग्जांपल लो। देखो
आप मेरे पास एडमिशन लेने आए, मैंने आपको फीस बोला कि फीस 12,000 रुपए है, यानी मुझे आपसे कितना लेना है? 12,000। मुझे आपसे कितना लेना है? 12,000 लेना है, मानते हो? यस सर। कुछ दिन बाद आपने क्या किया? आपने मुझे 3,000 रुपए दे दिया। कुछ दिन बाद आपने मुझे क्या किया? 3,000 रुपए आपने मुझे दे दिया। ठीक है, जो भी उसको रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, जो भी कुछ बोलते हैं, वो आपने मुझे दे दिया। यस सर। रुको, थोड़ा सा हैंग Yes, कर रहा sir. है, इसको ठीक करें एक बार। हाँ, अब बताइए, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, यस सर। अरे तो एक मिनट रुको, इसको म्यूट कर दें। क्या हो रहा है? इसको लीव कर दें मीटिंग को, और इसको दोबारा से ज्वाइन करें। टेक्निकल ग्लिचेस, टेक्निकल समस्याएं। ओके, आओ आओ आओ, शाबाश। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कहाँ गए, कहाँ गए? ये है, और इसको पिन कर दें हम लोग। ठीक है, और किसी को पिन कर सकते हैं क्या? अपने से एक दो लोग यहाँ आ जाएं तो नहीं चलेगा? क्लास के लिए कितना मजा आएगा। सब लोग घर से बैठ करके पढ़ते रहते हो, एक दो लोग यहाँ जाया करो। ओके, मेरे ख्याल से वापस हम आ चुके हैं। बताइए, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। चलिए, तो बस लेकिन ज्यादा स्क्रीन नहीं आ रहा सर। स्क्रीन अब आएगा, अब देखो। आ गया सर। आ गया, शाबाश। अब सुनिए, मेरी मेरी एक बात को ध्यान से सुनिएगा। आपने मेरे यहाँ एडमिशन लिया, तो सर ने आपको बोला कि 12,000 रुपए आपसे आपसे चाहिए, और आपने क्या किया? कुछ दिन के बाद आकर के 3,000 रुपया दे दिया। तो अब एक बात बताइए, क्या आप ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ, अब देखो, मान लो सवाल किसने किया था? मोनू ने किया था। किसने किया था सवाल? सर रितेश। रितीश ने किया था। अब सुनिए, आप आकर के क्या हमको ये बोल सकते हैं कि सर देखो, दो बातें हैं यहाँ पे। बात नंबर एक तो ये है, बात नंबर एक तो ये है कि सर अब हमको कितना देना है? आपको सिर्फ 9,000 रुपए। एंड सर मैंने आपको 3,000 रुपए दे रखे हैं, कब वापस करोगे? क्या आप ऐसा बोल सकते हो आके? नो सर। क्यों?
आपने क्योंकि सही तो सर बोला, 9,000 रुपए देने हैं। क्यों? क्योंकि 12 में से 3 दे दिया है तो 9,000 देने हैं। ये भी बात आपकी सही है। और आपने हमको 3,000 रुपया दिया है, वापस मांगो। उधार पे दिया होगा, वापस मांग लो। तो यानी ये मेरे को आगे क्या बोलते हैं सर, सुनो, दो बातें। पहली बात तो ये कि अब 9,000 बचा फीस का, और दूसरी बात, मैंने आपको 3,000 दिया, कब वापस करोगे? आपका पैसा पैसा, मेरा पैसा कुछ नहीं। क्या दिक्कत है इसमें? गलती कहाँ है ये बताइए। सर गलती है कि सर फीस 12,000 है सर, और 3,000 हम आपको दिए, फिर आपसे रिटर्न थोड़ी ही ले सकते हैं। नहीं, आप फीस में इमोशनल हो रहे हैं। देखिए, नहीं, बात मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है मांगना ये चाहिए। 3,000 जो है ना, ये इसी 12,000 में तो एडजस्ट हो गया। यस सर। तो आप दो में से एक बात बोलिए। देखिए, आप दो में से एक बात बोलिए। आप दो में से क्या एक बात बोल सकते हैं? आप या तो ये बोलिए, सर मुझे आपको देना है 12,000 और मुझे आपसे लेना है 3,000, तो भी एडजस्ट करोगे तो कितना बनेगा? 9,000। 9,000। या तो आप ये बोलो, सर अब बचा 9,000, तो भी देखोगे तो कितना बनेगा? 9,000। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, अगर 3,000 आप अलग से लिख रहे हो तो फिर घटाओ मत, और अगर अलग से नहीं लिख रहे हो तो घटाओ। बात समझ में आई? अब यही बात हम यहाँ पे आपको कहना चाह रहे हैं, यही बात हम यहाँ पे आपको कहना चाह रहे हैं कि सर जब हमारा कैपिटल अकाउंट बन रहा है ना, जब कैपिटल अकाउंट बनता है तो उसके अंदर अगर आपको ड्राइंग लिखने की इच्छा है तो फिर उसको अलग से मत लिखो। यानी ड्राइंग जो है वो दो में से किसी एक ही जगह पे आएगा, या तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगा या फिर उसका अलग से अकाउंट बनेगा, दोनों जगह नहीं। बात मेरी समझे क्या? यस सर। ये मत करिए कि ड्राइंग यहां भी लिख दीजिए। अब देखो मेरे से गलती क्या हो जाएगी, मैंने अगर गलती कर दिया तो मैंने यहाँ पे क्या कर देना है, 4,000 यहाँ, 2,000 यहाँ। अब देखो ये हो गया डुप्लीकेसी। डुप्लीकेसी का क्या मतलब है? एक तो सर आपने इसका अलग से लेजर भी बना दिया। क्या कर दिया आपने? इसका अलग से लेजर भी बना दिया। और दूसरी गलती आपने क्या करी, इसको आपने कैपिटल अकाउंट में भी लिख दिया। ये डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। आपको बात समझ में आई? यस सर। ये डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है। आप दो में से एक काम कर लीजिए, या तो इसको कैपिटल अकाउंट में लिख दीजिए या फिर आप इसको क्या कर दीजिए, अलग से लिखिए। बात समझ में आ गई? यस सर। कोई आदमी या तो अपने पेरेंट्स के साथ रहेगा या फिर अलग घर लेके रहेगा। दोनों चीजें तो नहीं हो सकती ना, कि आप पेरेंट्स के घर में भी रह रहे हैं और अलग से घर लेके भी रह रहे हैं। दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात आपको? Yes, यानी sir. दो में से कोई एक काम कर लीजिए। तो हमने क्या काम करना है सर? क्योंकि ये अपना अलग घर लेके रह रहा है, ड्राइंग अपना अलग घर लेके रह रहा है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे नहीं रखेंगे। बस यही एक सिंपल सी बात है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई और जान नहीं है। यानी ये वाला जो काम है, ये वाला काम आपको नहीं करना है। 4,000 और 2,000 आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। बात मेरी समझ में आ गई? क्यों नहीं लिखना Yes, है? sir. क्योंकि इसका अलग से लेजर बना हुआ है। क्लियर है? यस सर। इतना सा मुद्दा है। इस पे आप 38 नंबर क्वेश्चन बनाइए, 39 बनाइए, आगे और क्वेश्चन प्रोसीड करिए। जहां पे दिक्कत आती है प्लीज बताइए कहां पे दिक्कत आती है आपको, क्योंकि अब जो है यहाँ पे देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन सर कितने हैं इसका जरा फर्स्ट देखें हम एग्जांपल। लोग। किसका फर्स्ट एग्जांपल? सर इसी का पास्ट एडजस्टमेंट का सर, जो जो हमने कल कल बताया डिस्कस किया था। यस सर। अच्छा, ये देखो इसमें आपसे कहां तक बन जाएगा? 46 तक बन जाएगा, 46 तक बनेगा। ठीक है, लेकिन वहां तक बनाने में दिक्कत आएगी, बीच में बहुत सारे पंगे भी आएंगे। तो 46 तक हो सकता है नहीं बने, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि कल जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम लोग बना लें ये 40। क्योंकि उसके बाद टॉपिक हमारा शुरू क्या होता है, ये देखो, एडजस्टमेंट एंट्रीज। उसके बाद हमारा टॉपिक क्या शुरू होगा? एडजस्टमेंट एंट्रीज, यानी मल्टीपल एंट्रीज। यानी यहां से हमारा अलग टॉपिक चालू हो जाएगा। वो हमारा जाएगा 47 से लेकर के और आगे जहां तक भी। अच्छा, एक ही क्वेश्चन है उसमें, एक ही है, 47 ही है बस। ओके, तो 46 तक हम लोगों को बनाना है। और जो पास्ट कल जो हमने क्वेश्चन करा था उसको भी यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, वो आप चाहो तो वहां से एक बार ही देख लेना। ठीक है सर, उसमें सर 10,000 सर लिखा हुआ है ना, उसमें थोड़ा सा पूछना था सर। एक सेकंड, अभी बता देते हैं, रुको। अभी अगर ऐसी बात है तो अभी बता देते हैं भाई। हाँ, कहाँ है, कहाँ, यही था ना? यस सर। हाँ, क्या इसमें दिक्कत आई बताओ? सर थोड़ा सा और नीचे की सर, सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन ये नहीं सर, और इसके नीचे तो फिर इधर है, बुक इसकी वाला बात कर रहे हो क्या? सॉल्यूशन, बुक वाला बुक वाला सॉल्यूशन ये रहा, solution बुक का। वाला सॉल्यूशन ये रहा, यही था ना? सर इसमें जो थर्ड पॉइंट दिया है ना सर, क्रेडिट एक्सेस एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, सर ये वाला, सर ये यही सर, इसमें 10,000 कहाँ से आया सर, यही इसमें क्या लिखना चाह रहा है? अरे इस पे जाओगे ना भाई फंस जाओगे, ये तरीका फंस जाओगे, ये बता रहे हैं भाई। ये जो है ना, ये क्रेडिट एक्सेस, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, यस सर। ये दिमाग खराब कर देगा भाई, इस मेथड पे मत जाओ, ये दिमाग खराब कर देगा। मेरा तरीका जो है बहुत सोच तो ये समझ वाला के ये तरीका मेथड बनाए हैं भाई, बहुत सोच समझ के तरीका बनाए हैं कि ना पहले एकदम ले लो उससे पैसा, 1-1 लाख रुपया दिए थे, 1-1 लाख रुपया ले लो, एकदम ले लो 1-1 लाख रुपया। जानते हो 10-10 हजार रुपया कहाँ से आया है? ये देखो, तुम इसी की बात कर रहे हो ना, ये 10,000, ये 10,000, यस सर। हाँ ये देखो बताते हैं अभी कहाँ से आया, ये देखो 1 लाख है सर वो, बताते हैं। नहीं नहीं रुको 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 ना, अभी स्क्रीन नहीं आ रहा है, स्क्रीन अभी आ जाएगा। ये 10,000, इसी 10,000 की बात कर रहे हैं ना? यस सर। हाँ ये 10,000 देखो कहाँ से आया, ये देख लो, ये है 10,000। 1 लाख डेबिट, 90,000 क्रेडिट, दोनों का डिफरेंस बताओ कितना है? 10,000 10,000 क्या डेबिट या क्रेडिट? सर, क्रेडिट, डेबिट डेबिट डेबिट, ठीक है। तो 1,000 10,000 डेबिट, देखो वही 10,000 डेबिट है, ब्रैकेट का मतलब समझ रहे हो, 10,000 डेबिट। यस सर। भाई इसमें दिमाग घूम जाएगा, इसमें ईमानदारी से बता रहे हैं दिमाग घूम जाएगा। बेहतर है आप इसी मेथड पे रहें, ये मेथड बेस्ट है, ठीक है। 1 लाख पहले उससे ले लिया, फिर 12,000 दे दिया, फिर 1,200 ले लिया, फिर 90,000 दे दिया, अंत में कर लो क्या किया क्या नहीं किया। इस मेथड पे रहिए प्लीज, मानिए ये मेथड आपको ज्यादा सुकून देगा, इसमें गलती होने के चांसेस हैं ही नहीं, हैं ही नहीं। यस सर। बात समझ में सर आई? भाई बुक में और देख रहे थे सर, तो नहीं समझ में आया। बुक वालों का क्या जाता है, बुक वालों ने बना दिया, उनका क्या जाता है। हम लोग सिंपल लेके चलते हैं यार, गुलाब जामुन वाला एग्जांपल याद करो ना, एक ने 4 ले लिया, एक ने 2 ले लिया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तू अपना 4 वापस कर, तू अपना 2 वापस कर, एकदम पूरा पूरा वापस करो। फिर तुमको 3 देना है, तुमको 3 देना है, तो नेट इफेक्ट निकाल लो क्या होता है। 4 वापस करो मैंने 4 डेबिट, 2 वापस करो मैंने 2 डेबिट, फिर 3 क्रेडिट, तो देख लो लास्ट में क्या बचता है, यहाँ 1 डेबिट, यहाँ 1 क्रेडिट, हो गया बात खत्म। यस सर। हम लोग इस मेथड से चलते हैं, प्लीज यकीन मानिए ये मेथड सबसे आसान मेथड है। और ये जो चीज आप कह रहे हैं ना भाई, ये सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं, ये हर क्वेश्चन में आपका पीछा करेगा। ये जो थर्ड पॉइंट है क्रेडिटेड एक्सेस, ये देखो ये ना हर क्वेश्चन में आपका पीछा करेगा। कहाँ है? ये देखना, और क्वेश्चन में दिखाते हैं, एक आध क्वेश्चन में, ये देखो प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, या पता नहीं, लेकिन ये काफी क्वेश्चंस में आपको मिलेगा कि ऑलरेडी क्रेडिटेड या ऑलरेडी डेबिटेड या सीधे नेट इफेक्ट। हम लोग ये नहीं लिख के चलते भाई, हम लोग सीधा बोलते हैं पहले 1 लाख वापस कर, फिर 90,000 ले जा। यस सर। और वो लोग इसी को मिला करके क्या बोलते हैं, 10,000 वापस कर। आप बताइए आपको कौन सा आसान लग रहा है? सर आपका वाला मेथड। बात खत्म है ना? क्योंकि आप देखोगे ध्यान से तो इसका भी नेट नतीजा वही निकलेगा, 10,000 ले जा। यस सर। लेकिन जब आप लोग इसको दोनों चीज को लिखेंगे तो आसान पड़ेगा, और अगर डायरेक्ट उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो पंगा आएगा। बस ये चीज मेरा कहना है, ठीक है। बनाइए जहां तक क्वेश्चन बन सकता है, कल मिलते हैं। और इसको थोड़ा सा, और इसमें प्लीज क्वेश्चन बनाइए जितना बन सके, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले हम लोग कल एक काम करेंगे, अभी मल्टीपल एंट्री पे जाने से पहले सिंगल एंट्री में और जितने क्वेश्चन आते हैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री में, वो हम लोग पहले देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? यस सर। चलो चलो, बाय सर। ओके, मिलते हैं।